बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 2 की अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की बुक अनुपम हिंदी व्याकरण निकाल लीजिए और जिसमें हमने कल इसका प्रथम अध्याय भाषा का पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और चौथे पेज के कुछ प्रश्न हल किए थे और इसमें हमने आपको लिखित प्रश्न घर में कार्य करने को भी दिए हुए थे। तो चलिए आज हम पेज नंबर 5 फर्स्ट चैप्टर के ही पेज नंबर 5 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए आप इसमें तीसरा नंबर देखिए आप यहाँ दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत के निशान लगाइए। तो यहाँ पर क्या है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपने क्या करना है, सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला देखिए आप इसमें हम पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं। तो बताइए, आप पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं? बच्चों, हम पशु पक्षियों की भाषा से सुन सकते हैं, उसे हम नहीं समझ सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इससे हम गलत कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। देखिए आप इसमें लिखना और पढ़ना मौखिक भाषा में आते हैं। लिखना और पढ़ना क्या है, मौखिक भाषा में आते हैं? नहीं, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी क्या हो गया, गलत है आपका। इसमें भी आप क्या करेंगे, क्रॉस का निशान कर देंगे। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। भाषा का प्रयोग आपको पता होगा ना, भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। पहला है बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर। तो ये क्या है, ये है सही। यहाँ पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। देखिए इसमें बोलना और सुनना मौखिक भाषा के रूप है। यहाँ पर बोलना और सुनना क्या है, मौखिक भाषा के रूप है। ये भी क्या है, एकदम सही। तो इसमें भी हम सही का चिन्ह लगा देंगे। तो इसमें देखिए चौथा प्रश्न है, चित्र देखकर बताइए कि इनमें भाषा के कौन से रूप हैं। में देखिए आप, लड़की ने माइक के सामने गाना गा रही होगी या कुछ बोल रही होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे किस तरह से भाषा का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे भाषा का प्रयोग हो रहा है मौखिक रूप से, तो हम यहाँ पे मौखिक लिख देंगे। ठीक। दूसरे में देखिए आप, लड़की फ़ोन में बात कर रही है। तो यहाँ पर भी भाषा का किस रूप का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर भी भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हो रहा है। चित्र में देखिए आप, एक लड़का कुछ काम कर रहा है। तो यहाँ पे भाषा के लिखित रूप का प्रयोग हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिखित लिख देंगे, लिखित रूप का प्रयोग हो रहा है। में देखिए आप चित्र को, तो बच्चा क्या कर रहा है, टेलीविज़न पर कुछ देख रहा है, सुन रहा है। तो यहाँ पर भी भाषा के हम क्या, मौखिक रूप का प्रयोग हो रहा है। देखिए आप चित्र में, लड़की क्या कोई बुक पढ़ रही है। तो यहाँ पर भाषा के लिखित रूप का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद देखिए आप, एक पुरुष अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाषा के लिखित रूप का प्रयोग हो रहा है। तो इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन 5 में देखिए, सही मिलान कीजिए। तो ऊपर क्या है, जीव जंतु बने हुए हैं, उसी के नीचे उनकी बोलियाँ, उनकी भाषा लिखी गई है। तो आपको क्या करना है, इन्हें मिलाना है। ठीक, जैसे ऊपर देखिए आप, उन्होंने मिला रखा है, एक मेंढक क्या करता है, टटर करता है। फिर पैरेट, तोता क्या करता है, तोता करता है टें टें। उसी तरह देखिए आप, कोयल बनी है, कोयल क्या करती है, कोयल कुहू कुहू बोलती है। और मुर्गा क्या बोलता है, कुकड़ू कू। और यहाँ पे फिर लास्ट बनी है बकरी, बकरी क्या करती है, मैं क्या आवाज़ निकालती है ना बकरी। तो आप मैं को बकरी से मिला दीजिए। इस तरह ये आपका 5th नंबर के क्वेश्चन भी पूरे हुए। अब देखिए आप इसमें रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्यों में सबसे पहले देखिए आप, चित्र बना हुआ है जिसमें सिंबल दिए हुए हैं। नीचे दिए गए यातायात संकेतों को देखकर बताइए कि इनके क्या मतलब हैं। तो ये मैंने इसी तरह ये
चित्र बनाए हुए हैं, तो इसमें आपको हम समझाते हैं। ऊपर लिखा हुआ है मैंने भी, रचनात्मक कार्य और यातायात संकेत। तो देखिए, आप नीचे दिए गए यातायात संकेतों को देखकर बताइए कि इनके क्या मतलब हैं। तो फर्स्ट में देखिए आप क में क्या हो रहा है, 3 लाइट्स है ना, तो किस लाइट में सर्कल हो रखा है, रेड लाइट में सर्कल हो रखा है। तो यहाँ पर क्या है, रेड लाइट आपको क्या बताती है, तो स्टॉप बताती है। वो रेड लाइट बोलती है कि रुकिए। सेकंड में ख में देखिए आप, ग्रीन लाइट में सर्कल हो रखा है, तो वहाँ पर ग्रीन लाइट हमें बताती है कि अब आप चलने के लिए चलिए। ग में देखिए आप, क्या बना हुआ है, यू टर्न बना हुआ है ना, तो वहाँ पर ये शो करता है कि आगे जाके एक लंबा मोड़ सा है, तो आपको क्या घुमावदार यू टर्न करना है। घ में देखिए आप, पी बना हुआ है और गाड़ी बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या है, कार पार्किंग की व्यवस्था है। ड़ में देखिए, कार बनी हुई है और उसमें लाइन खींची हुई है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार नहीं जा सकती है, तो इसलिए यहाँ पर कार निषेध है। इसी तरह आप दूसरा प्रश्न देखिए, अपने माता पिता तथा अध्यापकों से पूछकर अन्य यातायात संकेतों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ संकेत बनाए हुए हैं, और आप हो सके तो अपने पेरेंट्स से पूछकर उसमें कुछ और संकेत बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क देखिए आप, पहले एक लाइन है जो बाएं को मुड़ी हुई है, तो उसमें है, ये संकेत दे रही है कि बाएं तरफ को मोड़ है, ठीक। दूसरे ख में देखिए आप, ख दूसरा चित्र शो कर रहा है कि आगे स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर में क्या होता है, आपको अपनी गाड़ी की जो चाल होती है उसे क्या करना होता है, थोड़ा स्लो करना होता है, इसलिए यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। और तीसरे चित्र में देखिए आप, हॉर्न बना हुआ है और उस पर भी क्रॉस लाइन खींची हुई है। तो यहाँ पर कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हॉर्न बजाना मना किया हुआ रहता है, तो यहाँ पर हॉर्न बजाना निषेध है। तो इसी तरह बच्चों, आप कोशिश कीजिए कि आप भी अपनी कॉपी में ये सब चित्र बना सकें। तो देखिए, आपका आज का होमवर्क यही है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।